श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्वषे यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोष्पदायते। श्रीमन वर्धमान को प्रणमो जिनने अरि को नमित किया, जिनके पूर्ण ज्ञान में त्रिभुवन गौखुर सम दिखलाई दिया। ऐसे अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर को नित्य नमो। वीर महति महावीर सन्मति प्रभु को कोटि कोटि प्रणमो। वीर महति महावीर सन्मति प्रभु को कोटि कोटि प्रणमो। बोले वर्धमान महावीर भगवान की जय। भव्यात्माओं, ये वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में जानने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। महावीर पुराण नामक जो ग्रंथ है, जो आचार्य भगवान श्री सकल कीर्ति देव विरचित कहा जाता है, इसमें अधिकार के नाम पर 13 अधिकार बताए गए हैं और एक एक अधिकार को हम लोग शुरू करेंगे। पहले अधिकार में उन्होंने वक्ता कैसे होना चाहिए, उसके लक्षण कैसे होने चाहिए आदि का वर्णन किया है, जिसकी चर्चा हमने घुमटसार जीवकांड के स्वाध्याय के समय में की है। इसलिए हम लोग अब सीधे महावीर भगवान का जो चरित्र है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। दूसरे अधिकार का मंगलाचरण है। ये ग्रंथ की पीडीएफ मैं आप लोगों को आज भेजूंगा, मेरे को अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले ही प्राप्त हुई है। और गौतम गणधर वाणी की जो पीडीएफ है, जो इसके आगे हम लोग कहेंगे, तो उसकी पीडीएफ चारों ग्रुप के ऊपर हमने ऑलरेडी भेज दी है, तो आप लोग कल उसको भी पढ़ सकते हैं। वीरम वीराग्रिमं वीरम कर्ममल्ल निपातने परिशहोपसर्गादिजये धैर्याय नौमि च। इसका अर्थ होता है, कर्म रूपी मल्ल के हटाने में बड़े योद्धा परिशहादि उपसर्गों के जीतने वाले श्री महावीर स्वामी को मैं धैर्य गुण के लिए नमस्कार करता हूं। देखो कौन क्या मांगता है, कौन क्या मांगता है। आचार्य सकल कीर्ति महाराज यहाँ पर भगवान को धैर्य देने के लिए कह रहे हैं। धैर्य क्यों चाहिए? क्योंकि जिनकी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिनके बारे में सुनाने जा रहे हैं, वो कौन है? वो साधारण पुरुष नहीं, वो वीर वर्धमान महति महावीर है। तो इसीलिए धैर्य की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। आचार्य कह रहे हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र वाले इस मध्यलोक में राजाओं में चक्रवर्ती के समान जामुन के वृक्ष से चिन्हित जम्बूद्वीप है। तो असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो बीच का जो जम्बूद्वीप है, उसे राजा की उपमा दे रहे हैं। और वो कैसा है? जामुन के वृक्ष से सुशोभित है। हम सब जानते हैं जैन भूगोल को, जम्बू वृक्ष को ही यहाँ पर जामुन वृक्ष कहा गया है। इस जम्बूद्वीप के बीच में बहुत ऊंचा सुदर्शन नामक सुमेरु पर्वत है। वहां देवों में तीर्थंकरों के समान सब जगत के पर्वतों में मुख्य है। जैसे देवों तीर्थंकर भगवान सब में मुख्य होते हैं, वैसा ही पर्वत भी सब में मुख्य है। उस मेरु की पूर्व दिशा की तरफ पूर्व विदेह क्षेत्र है, जो धर्मात्माओं से और जिनेन्द्र देवों के समवसरण से अत्यंत शोभायमान है। उस क्षेत्र में अनंत मुनि तपस्या से मुक्त हो गए हैं, होवेंगे। इसलिए उसका नाम गुण की अपेक्षा से अर्थ वाला विदेह है। विदेह, विदेह, देह से विमुक्त। जहां देह से विमुक्त होते हैं अर्थात मोक्ष को पाते हैं, कब पाते हैं? किसी चतुर्थ काल की वहां पर प्रतीक्षा नहीं होती है, जहां पर अखंड चतुर्थ काल जैसी ही व्यवस्था बनी हुई है और जीव अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। उसका विदेह नाम जो है वो सार्थक है। उसमें स्थित सीता नदी के उत्तर दिशा की तरफ, अब सीता नदी अपने आंखों के सामने लानी है, बीचों बीच में विदेह क्षेत्र है, निषद और नील पर्वत के बीच बीच में। उसके बीचों बीच में कौन है? सुदर्शन पर्वत है। सुदर्शन मेरु के राइट साइड में पूर्व विदेह, पश्चिम साइड में पश्चिम विदेह है। और अब सीता नदी आ रही है, पूर्व की तरफ जाने वाली है। सीता सीतोदा, सीता हमेशा पूर्व की तरफ जाती है। तो उत्तर के पर्वत से निकलकर जो आती है, मेरु को बाईपास करती हुई पूर्व दिशा में बहती है। आंखों के सामने आ गई, बहुत बढ़िया। तो वो सीता नदी है। सीता नदी के 2 तट है, एक उत्तर तट, एक दक्षिण तट। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, सीता नदी के उत्तर दिशा की तरफ जो 8 देश बन जाते हैं, 8 आर्यखंड बन जाते हैं, उसमें पुष्कलावती नाम का एक बड़ा भारी देश है।
वहां पर तीर्थंकरों के चैत्यालय की ऊंची दो भुजाओं वाले शोभायमान हो रहे हैं। वहां मुनि हरि का श्रावक श्राविका रूप 4 प्रकार के संग से विभूषित गणधर आदि देव सत्य धर्म की प्रवृत्ति के लिए विचरते रहते हैं, विचरण करते हैं। इसलिए वहां कोई पाखंडी भेषधारी मिथ्यामती नहीं है। समझ लेना, वहां पर द्रव्य मिथ्यात्व नहीं है। कोई भस्म रमा करके, भगवे कपड़े डाल करके जिस प्रकार से चलते हैं पाखंडी, वैसे वो पाखंड वहां कर कोई नहीं है। उस जगह अरहत भगवान के मुख कमल से उत्पन्न हुआ, अर्थात उनका उपदेश किया हुआ अहिंसा स्वरूप धर्म फैल रहा है। उसी को यतिराज और श्रावक हमेशा पालते रहते हैं। इसलिए उस नगर में जीवों को पीड़ा देने वाला कोई नहीं है, सभी धर्म पालन करते हैं। जिस जगह भव्य जीव ज्ञान के लिए 11 अंग 14 पूर्व श्रुत को हमेशा पढ़ते हैं, क्या बात, क्या व्यवस्था होगी जहां पर हर रोज 11 अंग 14 पूर्व का पठन पाठन हो रहा है। हम लोग यहाँ पर तरस रहे हैं एक एक अक्षर को यहाँ पर अभ्यास करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, और वहां पर हर रोज ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जिससे कि अज्ञान का नाश हो। किंतु कुशास्त्र का कोई स्वाध्याय नहीं करता। जिस देश में क्षत्रिय वैश्य क्षुद्र रूप 3 वर्णमयी प्रजा सब सुगी देखने में आती है, धर्म में हमेशा लीन और बहुत भाग्यशाली है। जिस देश में असंख्यात तीर्थंकर और गणधर चक्रवर्ती वासुदेव आदि उत्पन्न होते रहते हैं, जो कि देवों से पूजे गए हैं। जिस देश में 500 धनुष अर्थात 2000 हाथ ऊंचा शरीर और 1 करोड़ पूर्व की मनुष्यों की आयु है, वहां हमेशा चौथा काल वर्तता रहता है। जहां पर उत्पन्न हुए महान पुरुष तपश्चरण से स्वर्ग अहमिंद्र पदा तथा मोक्ष सिद्ध करते हैं, तो अन्य की बात क्या है, सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं। उस देश में पुंडरिकिनी नाम की नगरी है, जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है। 1 योजन कितना लेना यहां पर, 8 मील का। 1 योजन कितना है, 8 मील का, 12 किलोमीटर का है, तो लगा लो 96 मील अर्थात 150 किलोमीटर के आसपास हो ही जाता है। इतना इसका विस्तार है। एक छोर से अगर निकलो पुंडरी की नगरी से, तो सिटी क्रॉस करने के लिए 150 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रैफिक जाम नहीं है, बिंदास रहना। आगे क्या कह रहे हैं देखो, 9 योजन चौड़ी है, 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी। उसके 1000 बड़े दरवाजे हैं तथा 500 छोटे हैं, जिसमें महान पुण्यवान ही उत्पन्न होते हैं। कहां पर, इस नगरी में। वह नगरी जिन मंदिरों की ध्वजाओं से मानो स्वर्गवासियों को बुलाती है। उसके बाहर देखने के रमणीक मधुक नाम का बड़ा भारी वन है, जहां पर मुनि लोग ध्यान में लीन होते हैं। इस कारण उस वन की शोभा भी अवर्णनीय है। उसी वन में, कौन से वन में, मधुक नामक वन, जो इस पुंडरीकिनी नगरी में है। कौन सा नगरी बताई थी ये, पुंडरीकिनी नहीं, हाँ पुंडरीकिनी नगरी ही बताई। पुंडरीकिनी नगरी में ये जो वन है, उस वन में पुररवा नामक एक भीलों का राजा रहता था। वह बहुत भद्र परिणामी और उसकी कल्याणकारिणी कालिका नाम की प्यारी स्त्री थी। किसी समय उस वन में जिनेन्द्र भगवान जिनदेव की वंदना करने के लिए सागर से मुनि महाराज आए। तो सागर से मुनि महाराज अपने संग सहित या वहां पर आ गए हैं। किसके लिए आए हैं, उस नगरी में विराजमान जो तीर्थंकर भगवान है उनकी दर्शन करने के लिए। तो ऐसे में उनका संग भीलों ने घेर लिया। उन मुनीश्वर को दूर से देखकर हरिण समझ करके पुररवा भील ने बाण से मारने की इच्छा की। इतने में उसके पुण्य के उदय से उसी की स्त्री ने उसे मारने से इनकार कर दिया और कहा कि हे स्वामी, ये जगत के कल्याण करने वाले वन देवता है, वो यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, इसलिए इनको मारकर तुम पाप का कार्य ना करो। उस प्राण प्यारी के वचन सुनकर वह भील, कहा देखो, वो मुनि महाराज को बाण चढ़ाकर मारने वाला था, बस पत्नी ने कह दिया, इसीलिए उसने बाण को छोड़ दिया। और शब्द आचार्य लगा रहे प्राण प्यारी, मतलब स्त्री के द्वारा बताई गई बातें किस प्रकार से असरदार होती है, ये आप लोग समझना पुराणों में भरी पड़ी हुई है। इसीलिए अगर अपने घर के अगर कोई सदस्य धर्म मार्ग में नहीं है, तो स्थितिकरण जरूर करना चाहिए। ठीक है, हमारा कौन सुनेगा, हमारा कौन सुनेगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर ऐसे वचन सुनकर के उस भील
काललब्धि के कारण, आचार्य भगवान ने यहां पर काललब्धि का वर्णन किया है कि सिर्फ पत्नी ने बताया इसीलिए ऐसा मत सोचो कि उसने वो बाण मार दिया, नहीं मारा है। तो उसके लिए भी काल लब्धि आई थी, और यहां पर प्रथमानुयोग में करणानुयोग आ रहा है। क्योंकि जब जीव के पुण्य कर्म उदय में आने वाले हैं, वो पुण्य कर्म उदय में आते वक्त इस प्रकार के विचार निमित्त मात्र मिलकर के निकल जाते हैं। तो मुनीश्वर, और इसीलिए हमें बहुत धर्म के कार्य करते हुए पुण्य का गठन करना चाहिए। क्यों? वो हमारे बुरे काम में आ जाएगा। मतलब जब जब हम लोग बुरे कार्य करने के लिए, व्यसनों के लिए, संसार में रच पचने के लिए, अपने इंद्रिय विषय के लिए पीछे भागने का जब भी मन में विचार आए, तब उसको रोकने वाला हमारा पुण्य कर्म जरूर होना चाहिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उस भील ने जाकर के प्रसन्न चित्त से उस मुनीश्वर के निकट आकर के अति हर्ष के साथ अपना मस्तक झुकाया, नमस्कार किया, और मुनिराज ने उन्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे दिया। उस भव्य भील को ऐसा कहा है कि हे भद्र श्रेष्ठ, धर्म के प्रकट करने वाले मेरे सारभूत वचन सुन। अब यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रथमानुयोग का स्वाध्याय बहुत कम होता है और आप करणानुयोग के स्वाध्यायी हो, इसलिए हर एक जगह पर बुद्धि लगाने की, एक लॉजिक लगाने की आदत हम लोगों को लग जाती है। प्रथमानुयोग में बहुत सा भाग मुनियों के वचन के द्वारा, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि के द्वारा आपको इतर अनुयोगों को भी बताता है। जैसे अब ये मुनिराज उस भील के राजा को अब उपदेश कर रहे हैं, वो उपदेश सिर्फ अकेले भील के लिए नहीं है, हमें स्वयं को उस भील की जगह पर मान करके वो हमें ग्रहण करना है। बहुत बार क्या होता है, कथा सुनने के लिए बैठे हैं तो हम न्यूट्रल बैठ जाते हैं एक बुद्धि से, हाँ वो वहां पर चल रहा है, वो भील की और सागर से मुनिराज के बीच की बात है, हमें तो सिर्फ सुनना है। ऐसा नहीं करना, ऐसे करोगे तो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए वो भील कौन है? वो भील हम ही है, ऐसा समझ करके उसको ग्रहण करना। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिस धर्म से तीन लोक की लक्ष्मी प्राप्त होती है, चक्रवर्ती की विभूति तथा इंद्र पद भी जिस धर्म से मिलता है, भोगोपभोग की सामग्री, मनोवांछित संपदाय और सुख को देने वाले कुटुंब के लोगों की प्राप्ति जिस धर्म से होती है, वह धर्म मद्य मांस और मधु के त्याग से तथा 5 उदुम्बरों के छोड़ने से और सम्यक्त्व के साथ अहिंसा आदि 5 अनुव्रतों के पालने से, देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आचार्य भगवान यहां भी 5 अनुव्रतों का वर्णन कर रहे हैं। 5 अनुव्रतों के पालने से तथा 3 गुण व्रत 4 शिक्षा व्रतों के धारण करने से 12 व्रत रूप एक देश गृहस्थ का है, उससे स्वर्गादि लौकिक सुख मिलते हैं। इस प्रकार मुनि के उपदेश से वह भील, मुनि के उपदेश से वह भीलों का स्वामी मद्य मांस आदि छोड़कर मुनीश्वर के चरण कमलों को नमस्कार कर धर्म की प्राप्ति के लिए श्रावक के 12 व्रतों को उसी समय ग्रहण करता है। अब आप बताइए, हर रोज गोमटसा जीवकान का स्वाध्याय करके, हर रोज सर्वार्थ सिद्धि का 3-3 बरस तक स्वाध्याय करके, अगर अनुव्रतों को लेने के भाव नहीं हो रहे हैं, और यहां पर उस भील को एक बार दर्शन करने मात्र से और एक उपदेश से 12 व्रतों को लेने की भावना हो रही है और वो ले भी रहा है, तो क्या ये उसके लिए काललब्धि नहीं है? कितनी बड़ी बात है। हम अपने खुद के साथ में इसको घटित करिए। कितने जीव है आज इतना सुनने मात्र से, मुनि महाराज ने सुनने बताने के बाद व्रतों को ग्रहण करते हैं। अरे महाराज जी को, माता जी को आहार देने के लिए नहीं जाते, क्यों? क्योंकि वो हमें नियम दे देंगे, रात्रि भोजन का तो नियम दे देंगे, बोलेंगे 10 दिन तो कम से कम आलू प्याज मत खाओ, 1 महीना तो मत खाओ। इससे अच्छा मैं आहार देने के लिए नहीं जाता। पर ये भील है, ये भील इस प्रकार से नहीं सोच रहा है और उसने 12 व्रतों को वहां पर अंगीकार कर लिया है। इस प्रकार मुनि के उपदेश से ये ग्रहण करके, जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्यासा मनुष्य जल से भले हुए तालाब को पाकर के अति प्रसन्न होता है, उसी तरह वह भील भी संसार के दुखों से डर के जिन धर्म को ग्रहण कर अति हर्षित हुआ।
आचार्य महाराज कहते हैं कि इस धर्म के लाभ से शास्त्रों का अभ्यास, विद्वानों की संगति, निरोगता, धनवानपना, ये सब तो प्राप्त होते ही होते हैं। सो उस भील ने भी सारे पाए। उसके बाद पवित्र आत्मा व भील मुनि को रास्ता दिखलाकर हर्षित हुआ। आगे उनको जहां पर गंतव्य पर जाना है, उस जंगल से निकाल करके, उस वन से निकाल करके अपने गंतव्य मार्ग की तरफ उन्होंने उसको मार्गित किया। व्रत समाधि मरण करके, आगे सब व्रतों को जन्म पर पालता हुआ, अंत में समाधि मरण करके व्रत से उत्पन्न हुए पुण्य के उदय से वो भील सौधर्म नाम के महाकल्प विमान में महारिद्धिधारी देव हुआ। अनुव्रतों का प्रभाव देखिए। कहा वो भील हर रोज शिकार कर रहा था। हम और आप तो शिकार करते हैं क्या? हम और आप जुआ खेलते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो अगर वो सप्त व्यसनी भील अगर अनुव्रतों को लेकर के सौधर्म विमान में अगर उत्पन्न हो सकता है, तो क्या आप और हम अनुव्रतों को लेकर के अपना भव नहीं सुधार सकते हैं? मुझे लगता है गोमर सार से ज्यादा महावीर पुराण ही चलाना चाहिए, ज्यादा कारगर साबित हो जाएगा। है कि नहीं है? इतने वर्षों से गोमर सार चल करके अनुव्रत बहुत कम लोगों ने लिए। अब महावीर पुराण चला करके देखते कि और कितने लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब वो तो इस सौधर्म विमान में महारिद्धिधारी देव हुआ है। साधारण देव नहीं, महान रिद्धिधारी देव हुआ है। उससे आयु एक सागर की पाई, अंतर मुहूर्त में नवयौवन की अवस्था को धारण किया, अवधि ज्ञान से पूर्व जन्म का वृत्तांत तथा व्रत आदि का फल जान करके जिन धर्म में अति प्रीति करता हुआ, बाद में धर्म की सिद्ध के लिए जिन चैत्यालय में जाकर जिनेश्वर भगवान की प्रतिमाओं की परम पूजा करता हुआ, अपने परिवार के साथ जलादि 8 प्रकार के द्रव्य से गायन नृत्य स्तुति के साथ चैत्य वृक्षों में स्थित तीर्थंकरों की पूजा करने के बाद मेरु नंदीश्वर आदि द्वीपों में जाकर जिनेन्द्र भगवान के केवल ज्ञान व गणधरां की महात्माओं की महामह नाम की पूजा भक्ति पूर्वक करता है। बड़ा सुंदर प्रकरण है। क्या कह रहे हैं? कैसी पूजन कर रहे हैं? 8 द्रव्यों को लेकर, किसी द्रव्य को कम नहीं कर रहा है। क्या? धूप की जगह पर लौंग नहीं चढ़ा रहा है, धूप की जगह पर धूप ही चढ़ा रहा है। हमारी बड़ी माता जी तो बड़ी प्रेरणा देती है। अब पर्यूषण में वहां पर भी विश्व शांति महावीर विधान हो रहा है। 800 से 1000 लोग बैठ करके इंद्र इंद्राणी बन करके वहां पर रत्न चढ़ा रहे हैं। विश्व शांति महावीर विधान में रत्न चढ़ते हैं। सुमेरु के आकार का मांडला होता है, 2600 अर्घ्य है, और 2600 अर्घ्य में हर एक अर्घ्य के साथ रत्न चढ़ेगा वहां पर। और ऐसा करते हुए अगर अष्ट द्रव्य के जब अर्घ्य चढ़ते हैं, तो अगर वहां पर धूप नहीं है तो माता जी कहती, एक द्रव्य आपने कम चढ़ाया, एक द्रव्य कम चढ़ाने के लिए आपको किसने अनुमति दे दी? तो हम भी अगर अपने गृह चैत्यालय में बैठे हैं, अपने मंदिर जी में गांव के बैठे हैं, कहीं तीर्थ पर बैठे हैं, 8 द्रव्यों को साथ लेकर के चलना। अपने घर से चलते हुए सारे 8 द्रव्यों को जुटाइए, और 8 द्रव्यों को जुटा करके 8 द्रव्य से पूजन करनी चाहिए। और वो भी कैसे? गायन नृत्य स्तुति के साथ। जयमाला में तो स्तुति आती है, गायन भी होता है। गायन किसमें होता है? सारे पद्य जो लिखे गए हैं, और उसको कहते हुए, नृत्य करते हुए, चामर ढोरते हुए आप पूजन करना चाहिए। अरे भले 9-10 पूजन करने की जगह पर 2 ही या 3 ही पूजन करिए, किंतु इस प्रकार से भक्ति भाव से करिए, क्योंकि उसी का तो फायदा। क्योंकि पूजन हमारे लिए एक साधन है, पूजन हमारे लिए एक साधन है। उस साधन से हमें अपने भावों को शुद्ध करना है, यह महत्वपूर्ण बात है। अब आगे बता रहे हैं, ऐसी पूजन के पश्चात गणधरों के द्वारा 2 प्रकार का धर्म सुनकर बहुत पुण्य का उपार्जन करके अपने स्थान को वापिस आ तक गया। गणधरों के द्वारा 2 प्रकार का धर्म सुना। कौन सा है 2 प्रकार का धर्म? एक है श्रमण, साधुओं के लिए चर्या बताने वाला, और दूसरा है श्रावकाचार। एक है श्रवणाचार, दूसरा है श्रावकाचार। श्राविकाओं के लिए गणधर भगवान ने कुछ नहीं बताया, पार्सलिटी कर दी क्या? क्या कह रहे सकल कीर्ति महाराज? 2 प्रकार का बता दिया, एक श्रवणों के लिए और एक
श्रावकों के लिए श्रावकाचार, श्राविकाओं ने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आहार के लिए चौका लगाना है और अभिषेक देख करके तालियां पीटनी है। आजकल ऐसा ही बताया जाता है ना कि श्राविकाओं का यही काम है। भाई, श्राविकाओं का ये काम नहीं है। श्रावक के लिए जो 6 आवश्यक बताए हैं, जिसमें सबसे पहला देव पूजा है। अभिषेक के बिना देव पूजा नहीं होती है। जग जाओ, विवेक, विवेक, विवेक के नाम पर जो अविवेक हो रहा है उससे जरूर बचो। ये मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिलता है, जैन कुल उससे भी मुश्किल से मिल रहा है। पंचम काल होते हुए भी जिनेन्द्र भगवान की मूर्तियों के दर्शन, गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं, इसलिए इसको व्यर्थ मत गवाओ। अभिषेक जरूर करो। आगे बोल रहे हैं, इस तरह वह देव अनेक प्रकार का पुण्य उपार्जन करके अपने देवियों के साथ अपने महल सुमेरु वनादि मनोहर गाने सुनता हुआ, कहीं देवांगनाओं का श्रृंगार विलासमय नृत्य देखता हुआ क्रीड़ा करने लगा, इत्यादि पूर्व पुण्य से प्राप्त हुए परम भोगों को भोगता हुआ, जिसका शरीर 7 हाथ ऊंचा, 7 धातु रहित था, वह मति आदि 3 ज्ञान, अनिमा आदि 8 रिद्धियों से भूषित, नेत्रों की टिमकार रहित, इंद्रिय सुखरूपी समुद्र में मग्न होता हुआ अपने जीवन में मस्त था। इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में कौशल नाम का देश है। वह आर्यजनों के मुक्ति का कारण है। जिस देश में पैदा हुआ भव्य जीव व्रतों को धारण कर कोई तो मोक्ष पाते हैं, कोई नवग्रह तथा 16वें स्वर्ग में जन्म लेते हैं, कोई जिनदेव के भक्त सौधर्मादि स्वर्ग के इंद्रपद को पाते हैं, कोई सुपात्र को दान देने से भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं, कोई पूर्व विदेहादि में जन्म लेकर राज्य लक्ष्मी को भोगते हैं। जिस देश में जगत से पूज्य मुनि केवली भगवान धर्मोपदेश देते हुए 4 प्रकार के संग के साथ विहार करते हैं, वह देश ग्राम, पत्तन, नगरी ऊंचे ऊंचे जिन मंदिरों से शोभायमान था, जिसके वन ध्यानारूढ़ योगियों से हमेशा फलित रहते थे, इत्यादि वर्णन वाले उस देश के बीचों बीच विनीता नामक नगरी थी। विनीता ये अयोध्या का ही एक नाम है। जहां पर साकेत नगरी, विनीता नगरी ये नाम आते हैं तो समझ लेना ये अयोध्या नगरी का वर्णन चल रहा है। वह नगरी विनयवान पुरुषों से भरी हुई थी, इसलिए रमणीक जैसा नाम वैसे गुण को धारण करने वाली थी। जो नगरी श्री ऋषभनाथ भगवान के जन्म के लिए इंद्र ने रचाई थी और वो भी ऊंचे रत्न स्वर्ण रत्नमयी चैतालयों से शोभायमान थी, वह अयोध्या ऊंचे ऊंचे परकोटे, दरवाजे तथा बड़ी खाई के साथ भूषणाव हो रही थी, जिसको वैरी भी नहीं लांग सकता है, ऐसी खाइया बनी थी। परकोटे के बाहर खाई बनी रहती है। वह 9 योजन चौड़ी, 12 योजन लंबी थी, जो देवों को अत्यंत प्रिय थी। ऐसी नगरी का वर्णन वचनों के द्वारा नहीं हो सकता, जिसके ऊंचे ऊंचे महलों में ऐसे मनुष्य निवास करते थे कि जो कि दानी, कोमल चित्त वाले, चतुर धर्मात्मा, शुभ परिणाम वाले, सीधे स्वरूप, उत्तम आचरण वाले, पूर्व उपार्जित पुण्य वाले, अत्यंत धनाढ़ थे। वे सैकड़ों गुणों से शोभायमान विमानों में देवों के समान रहते थे और देवियों के समान स्त्रियां मालूम होती थी। जिस नगरी में देव भी मोक्ष के लिए जन्म लेने को तरसते थे, क्योंकि देखिए शाश्वत जन्मभूमि, तीर्थंकर जन्मभूमि कहा जाता अयोध्या, मतलब जो तीर्थंकर, इस अवसर्पिणी को छोड़ दीजिए, हुंडा अवसर्पिणी को, किंतु हमेशा हमेशा से हर एक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में जितने भी तीर्थंकर जन्म लेंगे इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, वो कहा लेंगे, वो तो अयोध्या नगरी में ही लेंगे। तो यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं तीर्थंकर भी जहां जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ऐसी ये अयोध्या नगरी है। जिस नगरी का स्वामी चक्रवर्तियों में पहला आदि सृष्टिकर्ता, कर्म भूमि की प्रवृत्ति कराने वाला ऋषभदेव का पुत्र राजा भरत था, जिस भरत चक्री के चरण कमलों की अकंपनादि राजा, नमी आदि विद्याधर राजा, मागध आदि देव हमेशा नमस्कार करते थे, ऐसे 6 खंड के स्वामी चरम शरीरी पुण्यवान को सुख के देने वाली पुण्यवती धारिणी नाम की पटरानी होती हुई, वह सुंदर लक्षणों वाली थी। देखिए, जब वहां पर उस पुरुरवा भील का जीव अब कहां पर है? स्वर्ग में है। अब यहां पर भरत क्षेत्र में किस कौन सा काल चल रहा है? ऋषभनाथ भगवान का काल चल रहा है। अयोध्या नगरी की बात बता रहे हैं। इन दोनों को वह देव पुरुरवा भील का जीव स्वर्ग से चयकर मरीचि नामक रूपादि गुणों वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। किसे उत्पन्न हुआ है ये?
भरत चक्रवर्ती जो है, उनकी पुण्यवती धारिणी नाम की पटरानी थी, तो उसके पुत्र, उसके कोख से ये जन्म हुआ है। वह क्रम से बढ़ता हुआ जब योग्य हुआ, तब अनेक शास्त्रों को पढ़कर अपने योग्य संपदाओं को पाकर वनादि में क्रीड़ा करने लगा। किसी समय ऋषभदेव भगवान को देवांगना का नृत्य देख करके राज्य भोग से विरक्त हुई, और फिर वो पालकी में बैठकर लोकांतिक देव के साथ वन में जाकर के बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार परिग्रह छोड़ मोक्ष के लिए संयम तप को धारण करते हैं, और नमस्सिद्धे ब्या कहकर पंचमुष्टि लोच करते हुए दीक्षा धारण करते हैं। उसी समय स्वामी भक्त कच्छ आदि 4000 राजा मरीचि सहित केवल स्वामी की भक्ति के लिए हम अपने स्वामी के प्रति कितने विनम्र है, कितने उनके शिष्य है, ये दिखाने के लिए उस भावना से नग्न भेष रूपी द्रव्य संयम को धारण करते हैं। क्योंकि दीक्षा लेकर करना क्या है ये तो किसी को पता ही नहीं है। तो आदिनाथ भगवान ने तो दीक्षा ले ली, तो साथ साथ में 4000 राजा जो उनके साथ में थे उन्होंने, और उनके उसमें ये मरीचि भी थे, पूर्णवा भील का जीव ये मरीचि, उन्होंने भी देखा देखी में द्रव्य संयम ले लिया। आचार्य यहां पर कह रहे द्रव्य संयम अर्थात सिर्फ नग्न दिगंबर भेष उन्होंने धारण कर लिया, लेकिन उनके चित्त में चरित्र धारण करने की भावना नहीं थी। वे जगत के गुरु श्री ऋषभ देव के देह से भी ममता छोड़कर सुमेरु पर्वत के समान निश्चल कर्मरूपी वैरियों को जीतने को, उनसे मुक्त होने के लिए 6 महीने की परम समाधि लगाते हुए जिन्होंने अपनी भुजाओं को दंड के समान लंबायमान कर दिया है। कैसे आदिनाथ भगवान खड़े होकर के खड़गासन में वहां पर तप कर रहे हैं। तदनंतर वे कच्छ राजा और मरीचि आदि क्षुधा प्यास वगैरह कठिन परिचयों से उस स्वामी के साथ कुछ दिनों तक सहन तो कर लिया, किंतु अब सहन करने के लिए असमर्थ हुए। क्लेश के भार से बहुत कष्टित होकर, धैर्य रहित होकर, दीन मुख करके आपस में ऐसे बातचीत करते हुए कि देखो ये जगत के स्वामी तो वज्र के समान शरीर वाले मालूम पड़ते हैं, पता नहीं कब तक खड़े रहेंगे, हम लोगों को इनके साथ में रहने से अब तो प्राण जाने का भय है, इनकी बराबरी करने से क्या हमें मरना है। ऐसी आपस में वार्तालाप करके वे भेषधारी उस भगवान के चरण कमलों को नमस्कार कर भरत राजा के भय से अब यहां से निकल जाएंगे तो चक्रवर्ती भरत क्या दंडित करेंगे, ऐसा सोच करके उस भय से अपने घर जाने को असमर्थ हुए, और उसी वन में धूर्त पाप के उदय से स्वच्छंद हुए, फल भक्षण करने को तथा जल पीने को उद्यमी हुए। मरीचि भी उनके साथ परिशहों से दुखित होकर वैसा ही करने लगा। ऐसे निंदनीय काम करते हुए उनको देखकर वन का रक्षक देव व्यथित हुआ, और वो बोला, हे धूर्तो, मेरे शुभ वचन तुम सुनो। इस पवित्र मुनि भेष से जो मूर्ख निंद अशुभ काम कर रहे हो, वे पाप के उदय से नरक रूपी समुद्र में पड़ जाओगे। दूसरी बात यह है कि गृहस्थ पने में जो पाप किया था वह जिनलिंग में अर्थात मुनि पने में छूट जाता है। यदि मुनि भेष में पाप कर्म किया जावे तो वो तो वज्रलेप ही हो जाएगा, फिर उसका छूटना बहुत कठिन है, निधत्त निकाचित कर्म बन करके उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इस जगत पूज्य जिन भेष को छोड़ करके तुम दूसरा वेश धारण करो, जो ऐसा नहीं करोगा मैं उसको दंडित कर दूंगा। उस देव के ऐसे वचन को सुनकर के वे डर गए, और देव पूज्य उस नग्न दिगंबर भेष को छोड़ करके जटा वगैरह का रखना इत्यादि अनेक तरह के वेशों को धारण करते हुए वो अपने निर्वाहन करने लगे। भरत का पुत्र मरीचि भी तीव्र मिथ्यात्व कर्म के उदय से पहले मुनि वेश को छोड़ सन्यासियों का वेश बनाता हुआ, फिर दीर्घ संसारी उसकी शक्ति स्वयं परिव्राजकतम के शास्त्रों की रचना करने में शीघ्र होती हुई गई। अर्थात पारिव्राजक नाम के जो साधु होते हैं उनके जैसा कार्य करने लगे, उनके जैसा आचरण करने लगे। कौन? मरीचि। बाकियों ने तो सिर्फ भेष छोड़ दिया और किसी गृहस्थ के जैसे रहने लगे, किंतु इन्होंने तो और भी आगे चल करके अपने पारिव्राजक के शास्त्रों की रचना भी करना शुरुआत कर दी। आश्चर्य है कि जिसकी जैसी होनहार है वैसे होकर ही रहती है, अन्यथा नहीं हो सकती। वे 3 जगत के स्वामी पृथ्वी पर विहार करते हुए उसी वन में सिंह के समान अकेले 1000 वर्ष तक मौन साध कर रहे। फिर वे तीर्थंकर राजा ध्यान रूपी तलवार से जगत को हित करने वाले
केवल ज्ञान रूपी राज्य को स्वीकार करते हैं, अर्थात उन्हें केवल ज्ञान हो गया। उस समय यक्षाधिपति ने 12 कोटे वाले सभा मंडप की रचना की, जिसमें सब जगत के जीव आ जावे। इंद्रादिक भी उत्कृष्ट विभूति के साथ सब कुटुंब तथा देवांगनाओं के साथ आकर उस विभूति की जलादि अष्टद्रव्य से भक्ति पूर्वक पूजा करते हुए, पहले के भ्रष्ट हुए वे कच्छादि बहुत से पाखंड उस प्रभु से बंद मोक्ष का स्वरूप सुनकर वास्तव में दिग्रंथ भावलिंगी हो गए। मतलब अब तो भगवान को केवल ज्ञान हो गया, अब सच्चे मार्ग का प्रतिपादन होने लगा, दिव्य ध्वनि गिरने लगी। तब जो पहले भ्रष्ट हो गए थे, ऐसे कच्छ आदि राजाओं की में से बहुत से जीव फिर से वो कर्म सिद्धांत आदि को सुनकर के फिर से भावलिंगी होते हुए निग्रंथ बन गए। किंतु दुष्ट बुद्धि मरीचि तीन जगत के स्वामी से मोक्ष का उत्तम मार्ग सुनकर भी संसार के कारण अपने मत को नहीं छोड़ा। मन में ऐसा विचार किया, जैसे ये तीर्थनाथ ग्रह आदि को छोड़ करके तीन जगत को क्षोभ करने वाली सामर्थ्य को प्राप्त हुए हैं, वैसे मैं भी अपने मत को स्थापन करके लोक में महान शक्ति वाला हो सकता हूं। इसीलिए मैं भी जगत का गुरु हो जाऊं, ऐसी इच्छा है और मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। इस प्रकार मान कषाय के उदय से अपने स्थापित मिथ्या मत से ही वो विरक्त नहीं हुआ। पाप बुद्धि मूर्ख मरीचि त्रिदंडी के भेष को धारण कर कमंडलों हाथ में लेकर काय को क्लेश देने में तत्पर, प्रातः काल में ठंडे जल से स्नान करता, कन्न मूल आदि का भक्षण करता, बाह्य ग्रह आदि परिग्रह के त्याग से अपने को प्रसिद्ध करता हुआ और अपने शिष्य कपिल आदि को सच्चे मत को इंद्रजाल के समान तथा निंदनिक और अपने कल्पित मत को यथार्थ बतलाता हुआ निर्वाह करने लगा। मिथ्या मार्ग चलाने में अग्रणी भरत का पुत्र मरीचि आयु पूर्ण होने से मरण को प्राप्त हुआ और फिर वह अज्ञान तप के प्रभाव से ब्रह्म नाम के 5वें स्वर्ग में देव हुआ। मिथ्यात्व तो है ही, किंतु जो कुतप किया जा रहा है उस कुतप के प्रभाव से भी देवगति मिल रही है। किंतु कौन सी मिलेगी? मिथ्यात्व की मिलेगी। कहां चले गए ये ब्रह्म स्वर्ग में, 5वें स्वर्ग में देव हो गए। वहां 10 सागर की आयु मिली और भोगने के योग्य संपदाओं की प्राप्ति हुई। आचार्य कहते हैं कि देखो, ऐसे मिथ्या तप करने वाले को जब स्वर्ग मिलता है, तब सच्चा तप करने से जो फल मिलेगा उसका क्या कहना। संयम के साथ, सम्यक्त के साथ अगर आप तप करो तो उसकी बहती कौन कहेगा। इस भरत क्षेत्र की अयोध्यापुरी में कपिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी काली नाम की स्त्री थी। दोनों के घर वह देव स्वर्ग से आकर जटिल नाम का पुत्र होता है। तो अब वो जो पुररवा भील है स्वर्ग में गया था, पहले स्वर्ग से आकर के मरीचि बना, मरीचि से जाकर के 5वें स्वर्ग में उत्पन्न हुआ और 5वें स्वर्ग से आकर अब वो ब्राह्मण पुत्र हो गया है। पूर्व संस्कार से मिथ्यात्मत में लवलीन वेद स्मृति आदि शास्त्रों को जानकर मूढ़ जनों के द्वारा नमस्कार को स्वीकार करता हुआ सन्यासी हो गया और कल्पित मिथ्या मार्ग को पहले की तरह ही प्रकट करता रहा। फिर अपनी आयु का क्षय होने पर मर के काय क्लेश तप के प्रभाव से सौधर्व नाम के पहले स्वर्ग में देव हो गया। हमेशा ये कुतप करके ही स्वर्ग में चले जा रहे हैं। एक बात को यहां पर समझना है, महावीर भगवान के 34 भव ज्ञात है। महावीर भगवान के 34 भव लगातार नहीं है, बीच में तो असंख्यात भव एकेंद्रीय वगैरह पर्याय के जो हो गए उसका वर्णन नहीं है, किंतु 34 मुख्य मुख्य भवों का वर्णन जरूर मिलता है जो इस पुराण में आ जाएंगे। नहीं तो आपको लगेगा अरे 3-4 भव तो हो गए, 3-4 भव तो हो गए। जनरली एक भव का वाचन एक हर रोज होता है, ऐसा नहीं है। तो जितना आज के लिए है उतना ही हम लोग आज करेंगे। अच्छा तो लग रहा है ना महावीर भगवान किस प्रकार से बने। अब अपनी आयु को क्षय होने पर पहले स्वर्ग में फिर देव हो गया। वहां पर 2 सागर की आयु तथा थोड़ी सी विभूति पाई। देखो आश्चर्य की बात, मिथ्या बुद्धि पुरुषों का खोटा भी तप संसार में निष्फल नहीं जाता है, तो सुतप सम्यक के साथ किए हुए तप का क्या कहना। इसी रमणीय अयोध्यापुरी के स्थूनागार नामक नगर में, क्योंकि अयोध्या जो है वो तो राज की राजधानी थी, खंड की राजधानी थी, आर्यखंड की। उसके अंदर बहुत सारे नगर थे, जैसे जिले के अंदर होते हैं, राजधानी के अंदर होते हैं, उसी प्रकार से उस नगरी में स्थूनागार नामक के नगर में भारद्वाज नामक ब्राह्मण था। उसकी पुष्पदंता नाम की प्यारी स्त्री थी। उन दोनों के वो देव स्वर्ग से चयकर पुष्पमित्र नाम का पुत्र हुआ।
उसने पूर्व संस्कार से खोटे मतों के कुशास्त्रों का अभ्यास किया, फिर मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्या मतों में मोहित हुआ। पहले भेष को स्वीकार कर सांख्य मत के प्रकृति बगैर 25 तत्वों का उपदेश करता हुआ, फिर मिथ्यामतियों को मानता हुआ मंद कषाय से देवायु को बांध लिया और प्राण रहित होकर के पुनः उसी पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। इस भरत क्षेत्र में श्वेतिक नाम के नगर में अग्निभूति नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम गौतमी था। उन दोनों को वो देव स्वर्ग से चयकर कर्मोदय से अग्नि सह नाम का पुत्र हुआ और अपने एकांत मत के शास्त्रों का ज्ञाता होता हुआ फिर पूर्वकत कर्मोदय से पारिव्राजक दीक्षा को धारण कर आयु के क्षय होने पर मरण को पाता हुआ उस अज्ञान तप के क्लेश से सानत कुमार नाम के तीसरे स्वर्ग में देव उत्पन्न हुआ और वहां पर भोगादि सामग्री सहित 7 सागर की आयु पाई। इस भरत क्षेत्र में मंदिर नाम के श्रेष्ठ नगर में गौतम नामक ब्राह्मण था। उसके घर वह देव स्वर्ग से चयकर अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। खोटे शास्त्रों का पारगामी मिथ्या दृष्टि होता हुआ फिर पूर्व जन्म के संस्कारों से पहले त्रिदंडी दीक्षा को धारण किया। शरीर को काय क्लेश कष्ट देता हुआ अपनी आयु के पूर्ण होने पर मरण को प्राप्त हुआ। पहले के अज्ञान तप के प्रभाव से माहेंद्र नाम के स्वर्ग में अपने योग्य आयु संपदा तथा देवियों से शोभायमान देव हुआ। उसी रमणीक मंदिर नाम के नगर में सालंकायन नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी प्यारी स्त्री का नाम मंदिरा था। उनके वह देव माहेंद्र स्वर्ग से चयकर भारद्वाज नाम का पुत्र हुआ। वह पूर्व जन्म के संसार से मिथ्या शास्त्रों के अभ्यास में लगा रहता था। मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न हुए वैराग्य से उस भारद्वाज ने पूर्व की तरह त्रिदंडी दीक्षा ली और उस काय क्लेश तप से देवायु को बांधकर मर गया। उस तप के फल से 5वें स्वर्ग में देव हुआ। वहां पर 7 सागर की आयु और तप करने उपार्जन किए भोगों को भोगा। वहां से चयकर खोटे मार्ग में प्रवर्तन से उपार्जन किए महापाप के उदय से असंख्यात वर्ष निंदनिक त्रस स्थावर योनियों में दुख पाता हुआ भटकता रहा। आचार्य कहते हैं कि देखो ये प्राणी मिथ्यात्व के फल से अनेक प्रकार के महान दुख भोगता था। जब तक पुण्य था, जब तक कमाया हुआ पुण्य था, तब तक देवगति ब्राह्मण के घर, देवगति ब्राह्मण के घर, देवगति ब्राह्मण के घर, इस प्रकार से उसने जन्म लिया। और जब नया तरीके से पुण्य कोई कमाया नहीं, मिथ्यात्व में ही रचा पचा रहा, तो उसकी वजह से जाकर के अब त्रस स्थावर योनियों में भटक रहा है। अग्नि में पड़ना, हलाहल जहर का खाना, समुद्र में डूबकर मर जाना तो अच्छा, लेकिन मिथ्यात्व से जीना कदापि मान्य नहीं होना चाहिए। सिंह, बैरी, चोर, सर्प और बिच्छू, इन प्राणों के नाशक दुष्ट जीवों की संगति करना एक बार ठीक है, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव के साथ संबंध रखना किसी तरह भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वे दुष्ट तो एक जन्म में दुख दे सकते हैं, किंतु मिथ्यात्व के परिणाम से सैकड़ों जन्म तक दुख सहने पड़ते हैं। बुद्धिमान सत्पुरुष ऐसा कहते हैं, तराजू में एक तरफ तो हिंसादि पापों को रखा जाए तथा दूसरी तरफ मिथ्यात्व, तो इन दोनों में इतना फर्क है कि मेरु पर्वत और सरसों में जितना हो। अर्थात हिंसादि पापों से भी बहुत भारी मिथ्यात्व परिणाम को कहा है। ऐसा समझकर हे भव्य जीवो, तुम्हारे प्राण भी जाते हो तो भी अगर तुम दुखों से डरते हो तो दुखों की खानी ऐसे मिथ्यात्व को कभी सेवन मत करो। वो मरीचिका जीव त्रिदंडी मिथ्या मार्ग के सेवन के फल से एक बिंदु मात्र सुख के लिए समुद्र के समान महान दुखों को भोग रहा है। इसलिए यदि तुम उत्तम अविनाशी सुख चाहते हो तो सम्यक दर्शन को ग्रहण करो और मिथ्यात्व को छोड़ो। इसी प्रकार श्री सकल कीर्ति देव विरचित श्री महावीर पुराण में पूर्ववादी बहुत भवों के कहने वाला दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ। पुलिय वर्धमान महावीर भगवान की जय, सकल कीर्ति महाराज की जय। आज हम यहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि एक जीव किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए पुण्य के प्रताप से कितना भोग किया, और जब पुण्य खत्म हुआ तब पाप की अपेक्षा से उसका क्या, और कितना सुंदर उपदेश अंत में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि चाहे तो सर्प बिच्छुओं के बीच में रहो, समुद्र में डूबकर मर जाते तो मर जाओ, किंतु मिथ्यात्व को ग्रहण मत करो। इतनी बुरी चीज है। और संगति
संगति संग दोषः। आज हमारी नई पीढ़ी, देखो बचपन में आप सोच करके देखो, हमारे मित्र सखा कौन थे? मंदिर जाने वाले थे, शास्त्र पठन करने वाले थे, घरों घरों में इस प्रकार की व्यवस्था होती थी। और आज हमारे बच्चे लौकिक शिक्षा को पाने के नाम पर हॉस्टल में रहते हो, स्कूल में जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो जाने दीजिए, लौकिक शिक्षा तो लेनी पड़ेगी क्योंकि वही तो आज की व्यवस्था है। किंतु इसके साथ वो किस प्रकार के बच्चों के साथ, उसके मित्र दोस्त किस प्रकार के हैं, इसको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि पूरे ग्रुप में अगर एक व्यसनी होए तो वो एक व्यसनी सभी को व्यसनी जरूर बनाता है। इसीलिए जो स्वाध्याय हमें फोन करके बोलते कि भैया हम तो अष्टमी चौदस करना चाह रहे हैं, बच्चे मानते नहीं है। बच्चे कैसे मानेंगे? एक दिन में तो नहीं मानेंगे। हमारे यहां पर बिल्कुल उल्टा होता है, ध्यान से सुनो, मैं आपको बता रहा हूं। हम बच्चे जब छोटे रहते हैं और हमारी मानते रहते हैं, तब हम उनके ऊपर इतनी सारी चीजें उनसे करवाते हैं। अरे भक्तामर पढ़ लेना, विनय पाठ पढ़ लेना, पता नहीं फला फला ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, अर्घ्य भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है उसको। अब वो चूंकि उसकी बुद्धि ऐसी चीजों को ग्रहण करने में बड़ी प्रगल्भ होती है, वो सारी चीजें सीख लेता है, किंतु उसके अर्थ को तो नहीं समझता। क्यों? क्योंकि ना उसको अर्थ बताया जाता है और ना ही वो उस अर्थ को ग्रहण करता है। इसीलिए ऐसा रटा हुआ ज्ञान जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, क्योंकि ये ज्ञान कहां तक होता है? प्राइमरी स्कूल में ही होता है। जैसे जैसे सेकेंडरी स्कूल में चला जाएगा, वहां पर होमवर्क बढ़ेगा, ट्यूशन बढ़ेगी, अब उसको समय ही नहीं है ये सब करने के लिए। हमारे सामने जितने भी नन्हे स्वाध्यायी आते हैं, प्राइमरी तक के ही आते हैं। भैया देखो इसको भक्तामर आ रहा है, हमें अच्छा लगता है, पर मन में ये आशंका होती है कब तक आएगा इसको, क्योंकि जिस तरीके से उसको पढ़ाया जा रहा है उसका अर्थ वो ग्रहण ही नहीं कर रहा है। और ऐसे फिर जैसे जैसे वो दूर होता जाता है, उसका रटा हुआ भी उससे दूर होता है, और सही मार्ग नहीं समझ में आने के लिए आगे कुसंगति में पढ़ करके फिर वो माँ पिताजी को उल्टे पुल्टे प्रश्न करना चालू करता है। और जब माँ पिताजी स्वयं स्वाध्याय नहीं करते हैं तो उसके प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। माँ पिताजी भी पिकनिक आदि के नाम पर जो अभक्ष का सेवन करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाकर के वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का, कॉमन वगैरह का, जहां पर किसी भी प्रकार का विवेक नहीं रखा जाता, बड़े बड़े टूर्स में जाने के बाद में दोनों प्रकार के भोजन एक साथ सेवन किए जाते हैं, बच्चे ये सब देखते हैं। जब आपने पेरेंट्स ने सब ये सब चीजें करी है तो बच्चों के ऊपर संस्कार कहां से हो जाएंगे? और इसीलिए बचपन में तो आपने संस्कार किए थे, वो रटने मात्र के हो गए, अंदर कोई ग्रहण नहीं हो गया। इसलिए ऐसा बच्चा आगे जाकर के अष्टमी चौदस नहीं करेगा। इसीलिए स्वयं स्वाध्याय करते हुए बच्चों को बचपन में जितना वो समझ सके उतना ही समझाओ। क्योंकि नानियों को, दादियों को, दादाओं को अपने बच्चे सबके सामने अगर स्तोत्र पठन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे वो अच्छा लगना राग भाव है। देखो मेरा पोता, मेरा नाती, पर आगे जाकर के हमें लॉन्ग टर्म भी सोचना चाहिए। तो उनको इस प्रकार से उनको ग्रहण कराओ, और जब वो समझने की आयु में आवे, 16 वर्ष वगैरह जब उनकी आयु हो जाए, तो धीरे धीरे उनको अहिंसा की अपेक्षा से जैन धर्म के बारे में क्या तत्व है, और कहते हुए हमारे जैन धर्म में, हमारे जैन धर्म में, हमारे, इसको संकुचित मत करो, आपका अकेले का जैन धर्म नहीं है ये। जैन धर्म ये जीने की कला है, ये जीवन जीने की पद्धति है। उनको बच्चों को सुनाओ, उस उनको वो स्वयं को श्रद्धान करके उसको ग्रहण करने दो। और वो ग्रहण कब कर सकते हैं? 8 वर्ष की उम्र के बाद ग्रहण कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते हैं। अगर वो सही समय में इस आशय को ग्रहण करेंगे तो फिर आपके बच्चों के ऊपर आपको बिल्कुल भी निगरानी करने की जरूरत नहीं है। वो आपकी आंखों से दूर, अगर दूर दूर दूसरे देशों में भी रहे तो भी वो बिल्कुल भी व्यसनों में नहीं फंसेंगे। इसलिए सही समय पर सही गुट्ठी पिलानी चाहिए। बहुत छोटे हैं तो बड़ी बड़ी गुट्ठी पिलाने से वो तो रटने वाली चीज तो दिखेगी दिखेगी, किंतु वो सिर्फ दिखावा हो जाएगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। आप में और हम में कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने बचपन में कितने सारे स्तोत्र, कितनी आरतियां, कितनी स्तुतियां संस्कृत तक की पढ़ के रटी थी, आज कितनी याद है? क्योंकि बीच में एक जो प्रोफेशन का
पैसे कमाने का जो बीच में जो दौर चला गया और घर गृहस्थी के चलाने का जो दौर तैयार गया, वो हम लोग उससे, क्योंकि जब तक आप धर्म के टच में हर रोज नहीं रहेंगे, तब तक धर्म के साथ में आपका, धर्म कभी कभी करने की चीज नहीं है, धर्म हर रोज करने की चीज है। इसी के साथ में बोलो महावीर भगवान की जय। समय अब हमें सिर्फ 15-20 मिनट चाहिए, क्योंकि हमें, हाँ 8:30 हो गया है, क्योंकि हमने 15 मिनट में और पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में भी 10-15 मिनट हमारे चले गए थे। तो अब हम चलते हैं गौतम गणधर भगवान की वाणी के पास। उसका प्रथम अध्याय जो है, वो प्रथम अध्याय का आज हमें पठन करना है। ठीक है, चलिए। गौतम गणधर भगवान की कथा, अब मैं आज यहाँ पर कथा नहीं लूंगा, समय का अभाव है। सब लोग जानते हैं गौतम गणधर स्वामी को, इंद्रभूति गौतम। महावीर भगवान के समोसरण में इंद्र ने जाकर के उनको बड़ी कुशलता से वहां लेकर के आए थे, और वहां आकर के उन्होंने जब इतना सारा उनका वैभव देखा, सिर्फ वैभव नहीं देखा, तो जिस प्रकार से भगवान उससे अलिप्त बैठे हैं, ये जब देखा है, तब जाकर के उनको सम्यक्त्व ग्रहण होता है। और सम्यक्त्व ग्रहण करके सबसे पहले उनके मुख से शब्द निकलते हैं, जय तु भगवान हे माम भोज प्रचार विजृंभिता। जय तु भगवान, जय जय जय। जब भी मंदिर में जाते हो, उस गौतम गणधर स्वामी को याद करना, जैसे हम स्वयं गौतम गणधर स्वामी हैं, भगवान के सरोवर में बैठे हैं, और हम जाकर के जय 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 जयकार करते हुए भगवान के बिंब के दर्शन करने चाहिए। तो जब उन्होंने ये जय जयकार किया है, उनके मुख से, गौतम स्वामी के कंठ से ये भगवान की स्तुति निकली है, जिसे आज चैत्य भक्ति नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। तो साक्षात गौतम स्वामी ने महावीर भगवान के समक्ष जो स्तुति की थी, वो स्तुति आज हम लोग गाने जा रहे हैं। चारों ग्रुप के ऊपर आपको मैंने ये उसकी पीडीएफ जो है वो भेजी गई है, उसमें से पृष्ठ क्रमांक 6 को निकालना है। ठीक है, उसका हिंदी पद्यानुवाद जो पूज्य माता जी ने किया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ताकि उसके अर्थ को भी समझेंगे आगे चल करके कभी। तो ये संस्कृत में है, ये संस्कृत में है, इसीलिए महावीर भगवान के समोसरण में संस्कृत भाषा भी थी। इसका यह बहुत बड़ा प्रमाण है। इसीलिए संस्कृत भाषा ब्राह्मणों की है, हमारे पास तत्वा सूत्र की बात आई, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। ठीक है, चलिए। बोले वीर वर्धमान महावीर भगवान की जय, भगवान के समवसरण की जय, महान उपकारी इंद्रभूति गौतम गणधर भगवान की जय। जय हे भगवन चरण कमल तव कनक कमल पर करे विहार, इंद्र मुगट की कांति प्रभा से चुंबित शोभे अति सुखकार, जात विरोधी कलुष बना कृदमान सहित जंतु गण भी, ऐसे तब पद का आश्रय ले प्रेम भाव को धरे सभी। जय हो श्रेयस्कर धर्मामृत वृद्धिंगत महिमाशाली, कुगति कुपत से प्राणी गण को निकाल कर दे सुख भारी। नय को मुख, अब देखिए इसमें सप्तभंग का वर्णन आता है। नय को मुख्य गौन करने से बहुत वेद युक्त सुखदाता, ऐसे जिन वचनामृतमय हे धर्म करो जग से रक्षा। जय हो जैनी वाणी जग में सप्तभंगमय गंगा है, वे उत्पाद द्रव्य युक्त द्रव्यों के स्वभाव को प्रकट करे। अनुपम शिव सुख द्वार खोलती अव्यय सुख को देती है, विघ्न रहित अरु कर्म धूलि से रहित मोक्ष को देती है। अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुगण सुर वंदित, त्रिभुवन वंदित पंच परम गुरु नमोस्तु तुमको मम संतत। मोहारी के घातक द्वैरज आवरणों से रहित जिनेश, विघ्न रहस विरहित पूजा के योग्य अरहंत को नमो हमेश। क्षमादि उत्तम गुणगण साधक सकल लोक हित हेतु महान, शुभ शिव धाम धरे ले जाकर जिनवर धर्म नमो सुख खान। मिथ्या ज्ञान तमोवृत जग में ज्योतिर्मय अनुपम भास्कर, अंग पूर्वमय विजयशील जिन वचन नमो मैं सिर नत कर। भवन वासी व्यंतर ज्योतिष वैमानिक में नरलोक में, जिन भवनों की त्रिभुवन वंदित जिन प्रतिमा को वंदु मैं। भुवन त्रय में जितने जिन ग्रह भव विरहित तीर्थंकर के, भवाग्नि शांति हेतु नमो मैं
त्रिभुवनपति से अर्चित ये। इस विध प्रणुत पंच परमेष्टि श्री जिन धर्म जिनागम को, विमल चैत्य चैत्यालय बंधु बुध जन इष्ट बोधि मम दो। देखिए, इस 10 नंबर के काव्य में नव देवताओं का वर्णन आता है। तो पूज्य बड़ी माता जी ने जब नवदेवता की पूजा बनाई वर्षों पूर्व, तो वो नवदेवता उनको कहां से प्राप्त हुए हैं? गौतम गणधर भगवान की वाणी के यहां से है। इति पंच महापुरुषा प्रणुता जिन धर्म वचन चैत्यानि चैत्यालयाश्च विमलाम दिशंत बोधिम बुध जनेष्ठा। ये नवदेवता का प्रकरण यहां से मिलता है। द्युतिकर जिन ग्रह में अकृत्रिम कृत्रिम अप्रमेय तिमान, नर सुर पूजित भुवन त्रय के सब जिन बिंब नमो गुण खान। दिति मंडल भासुर तनु शोभित जिनवर प्रतिमा अप्रतिम है, जग में वैभव हेतु उन्हें वंदु अंजलि कर सिर नत में। आयुध विक्रिय भूषा विरहित जिन ग्रह में प्रतिमा प्राकृत, कांति से अनुपम है कल्मष शांति हेतु मैं नमो सतत। परम शांति से कषाय मुक्ति को कहती मनहर अभिरूप, भव के अंतक जिनकी प्रतिमा प्रणमु मन विशुद्ध हेतु। दुष्कृत पतरोदक मम सिद्ध भक्ति से हुआ पुण्य जो भी, भव भव में जिन धर्म ही में दृढ़ भक्ति रहे फल मिले यही। सब पदार्थ वित दर्श ज्ञान संपत युत अरहत की प्रतिमा, यथा बुद्धि मन शुद्धि हेतु गुण कीर्तन करु अतुल महिमा। श्रीमद भवन वासी के ग्रह में भासुर जिन मूर्ति स्वयं, परम सिद्ध गति करे हमारी वंदु उन्हें करुणित की से। इस जग में जितनी प्रतिमा है कृत्रिम अकृत्रिम सबको, मैं वंदु शिव वैभव हेतु सब जिन चैत्य जिनालय को। व्यंतर के विमान में जिन ग्रह उनमें अकृत्रिम प्रतिमा, संख्यातीत कही है वंदु दोष नाश के हेतु सदा। ज्योतिष देवों के विमान में अद्भुत संपत युत जिनगे, स्वयं भुवा प्रतिमा भी अगणित उन्हें नमो निज वैभव हेत। सुरपति के नत मुकुट मणि प्रभ से अभिषेक हुआ जिनका, वही मानिक सुर सेवित प्रतिमा सिद्ध हेतु मैं नमो सदा। इस विद स्तुति पथातित अंतर बाहिर श्रीयुत अरहन, चैत्यों के संकीर्तन से मम सर्वाश्रव का हो रोधन। अरहत देव महानद उत्तम तीर्थ अलौकिक है जग में, त्रिभुवन भविजन तीर्थ स्नान से पापों का क्षालन करते। लोकालोक सुतत्व प्रकाशक दिव्य ज्ञान जल नित बहता, शील रुसद्व्रत विशाल निर्मल दो तट से शोभित दिखता। देखिए, दिव्य ज्ञान को यहाँ पर नदी की उपमा दी जा रही है। अब वो नदी के दोनों तट पर क्या है, नदी के अंदर क्या है, जल में क्या है, बड़ी सुंदर उपमा गौतम स्वामी यहाँ पर दे रहे हैं। शुक्ल ध्यानमय राजहंस स्थिर राजत है इस नद में, मंद्र घोष स्वाध्याय विविध गुण समिति गुप्ति बालू चमके। क्षमादि है आवर्त सहस्त्रो सर्व दयामय कुसुम खिले, लता शोभती दुस्सह परिशह भंग तरंगित है लहरे। रहित कषाय फेन से राग द्वेष आदि शैवाल रहित, रहित मोह कीचड़ से मरणादिक जलचर मकरादि रहित। ऋषि प्रधान के मधुर स्तव हो विविध पक्ष के शब्द सदृश, विविध साधुगण तट है आश्रव रोद निर्जरा जल निस्रुत। गणधर चक्र इंद्र आदि जो भव्य प्रवर बहु पुरुष प्रधान, कलिमल कलुष दूर करने हित भक्ति से यह किया स्नान। इस विध सी अरहंत महाप्रभु महातीर्थ गणधर कहते, भविजन पाप मैल क्षालन हित इसमें अवगाहन करते। अति पावन यह तीर्थ अन्य से अजेय अनुपम है गंभीर, मैं स्नान हेतु उतरा हूँ मम दुष्कृत मल करिए दूर। साक्षात तीर्थंकर महावीर भगवान ये महातीर्थ है, और उस महातीर्थ में अपनी भक्ति के द्वारा स्तुति के द्वारा मैं उतर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे मोह रहा हुआ कीचड़ आदि जो है, शैवाल आदि जो है, वो सब निकल करके चले जाए। क्रोधाग्नि को जीत लिया नहीं नेत्र कमल लालिमा प्रभो, नहीं विकार उद्रेक अथा प्रभु दृष्टि कटाक्ष रहित तुम हो।
मद विषात से रहित अथा स्मित मुख सदा रहे भगवन। कहता है यह मंद हास्य तव अंतःकरण शुद्धि पूरन। रागोद्रेक रहित होने से बिन आभूषण शोभित हो। प्रकृति रूप निर्दोष तुम्हारा प्रभु निर्वस्त्र मनोहर हो। हिंसा हिंसे भाव विरहित से आयुध रहित सुनिर्भय हो। विविध वेदना के क्षय से बिन भोजन तृप्त सदा प्रभु हो। वृद्धि रहित नख केश प्रभु रजमल स्पर्श न हो तन को। विकसित कमल सुचंदन सम है दिव्य सुगंधित देह विभो। रवि शशि वज्र दिव्य लक्षण से शोभित तव शुभ रूप महान। कोटि सूर्य से अधिक चमक फिर भी दर्शक को प्रिय सुखदान। मोह राग से दूषित हित पत द्वेषी जन के सुन उपदेश। कलुष मना जन हुए जगत में शुचि होते वे तुमको देख। अतिशयुत तव मुख दर्शक जन को अपने सन्मुख दिखता। शरद विमल शशि मंडल सम तव आस चंद्र है उदित हुआ। अमरेश्वर के नमस्कार से मुकुट मणि प्रभ किरणों से चुंबित चरण सरोरुह भगवन तव शुभ रूप मनोहर है। अन्य देव कुरु तीर्थ उपासक सकल भुवन यह अंध समान। उन सब को तव रूप पवित्र करे अरुनेत्र करे अमलान। अब चूंकि ये चैत्य भक्ति है उसकी अंजलिका। भगवन चैत्य भक्ति अरु कायोत्सर्ग किया उसमें जो दोष। उनकी आलोचन करने को इच्छुक हूँ धर मन संतोष। अधो मध्य और ऊर्ध्व लोक के अकृत्रिम कृत्रिम जिन चैत। जितने भी है त्रिभुवन के चौविद सुर करे भक्ति से सेव। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष वैमानिक सुर परिवार सहित। दिव्य गंध सुमधूप चूर्ण से दिव्य नवन करते नित प्रति। अर्चे पूजे वंदन करते नमस्कार वे करे सतत। मैं भी उन्हें यही पर अर्चु पूजू वंदु नमो सतत। दुखों का क्षय कर्मों का क्षय होवे बोधि लाभ होवे। सुगति गमन हो समाधि मरणम मम जिन गुण संपत्ति होवे। मम जिन गुण संपत्ति होवे। इति श्री गौतम गणधर्वाण्याम प्रथमो अध्यायः। बोले वीर वर्धमान महावीर भगवान की जय। महान उपकारी इंद्रभूति गौतम गणधर भगवान की जय। इसी के साथ में आज की इस धर्म सभा का हम समापन करते हैं। उस द्वादशांग में श्रुतमात और साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन माता ज्ञानवती माता जी के श्री चरणों में त्रियोग शुद्धि पूर्वक यथा योग्य नमोस्तु वंदनामि करते हुए आज का स्वाध्याय यही संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम।